एक बार फिर से फंस गए। जी हाँ, बट जीएसके एमएन नूब अभी भी वहां पे बची हुई है। मैं देखना चाहूंगा कि वो क्या कुछ अलग कर पाएंगी। एक नेड उनके हाथ में, ये ना अभी भी मुझे लगता है नॉक पड़ रहे हैं ऊपर। वही जेनेसिस, दो खिलाड़ी जोन के बाहर। ये फाइट एडमिनो ऑलरेडी आज के दिन में बेहतरीन शुरुआत करी। इस प्लेयर ने 4 फ्रैग्स पिछले मुकाबले में निकाले और ओटीज उनकी गाड़ी भी यहां से जाती है और बाल बाल बचा वो खिलाड़ी। वीएक्सटी मीनवाइल दूसरी तरफ उनकी फाइट भी जारी। क्या शानदार वो ट्रेसिंग रही थी, पर इन सबके बीच में वो जोन का शिफ्ट तो देखिए। जीडब्ल्यू कितना ज्यादा वो टीम खुश होगी इस वक्त, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को रोटेट किया और वो जो स्प्लिट था वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। पर इनका जो फिनिश था, जो गॉडलाइक ने फिनिश नहीं किया, वो किसी और ने चुरा लिया। 4 फिनिशेस आ सकते थे इनके पास, पर उन्होंने फिनिश करना सही नहीं समझा और अंत में आकर कोई और आया और वो फिनिश उठा कर गया। सिम्प अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, पर ओजीज उड़ती हुई उनकी गाड़ी आई और सिम्प ने उड़ते हुए चिड़िया को मार गिराया। वहां पर एक खिलाड़ी डाउन कर दिए गए और दाओजीज दिक्कतें उनके लिए अब तो और भी ज्यादा हो चुकी हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ से जोन के अंदर जाना, बट फिर भी पीछे से किसी और टीम का कवर आ रहा है और वो प्लेयर चला गया जोन के अंदर। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, बदला नाम, कुछ बदले प्लेयर और रिजल्ट भी बदला। काफी अग्रेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से, बट जोन के अंदर जाना बाकी। और उधर हम बात कर रहे थे इस फाइट के बारे में। 4 AM फाइनली उन्होंने अटैक करना सही समझा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। जैसा मैंने कहा, पिकाडो के अंदर अगर आपका स्वागत करने के लिए कार्निवल गेमिंग बैठी है तो थोड़ा संभल के खेलिए। पर वहां दिक्कत हुई कि अपने ही खिलाड़ी को उन्होंने डाउन कर दिया और उसके बाद वो थोड़े से लाचार दिखाई दिया और फिर उनका एलिमिनेशन देखने को मिला। पर इन सबके बीच में टीम जेनेसिस, उन्होंने पलटवार किया। वहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के कुछ खिलाड़ियों को डाउन किया तो था, पर उससे पहले पलटवार आया गॉडलाइक का और जो खिलाड़ी बचे हुए थे उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। और इन सबके बीच में जीडब्ल्यू अभी भी उनके पास जोन का एडवांटेज और द ओजीज का एक खिलाड़ी जो गाड़ी चलाकर वहां से निकला था, अब आप देखिए कि लगभग सेंटर ऑफ द सर्कल उस खिलाड़ी के पास मौजूद है। इस तरफ एमिनू अभी भी बचे हुए हैं और मैं देखना चाहूंगा क्या वो गॉडलाइक को कुछ झटका यहाँ पे दे पाएंगी या नहीं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 5 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। हर एक प्लेयर ने योगदान दिया है इन फाइट्स के बीच में, लेकिन जोन जाना अभी भी बाकी है। सिम्प बैकस्टेप देखने के लिए रुका हुआ है ये खिलाड़ी और काफी देर से, बट हमें नूब जो उनकी पोजीशनिंग थी वो अब रिवील हो जाएगी। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी पता है कोई खिलाड़ी वहां पे, और जिस तरफ वो जा रही है वहां पे वही खिलाड़ी अभी तो उन्होंने देखे थे। गाड़ी में एचपी बिल्कुल भी नहीं है, धुआं ऑलरेडी हमें देखने को मिलता है। कुछ बुलेट्स और ये गाड़ी फटती नजर आएगी आपको, बट एडमिनो कोई तो रोको इस प्लेयर को। वो सीधा गए, डब्ल्यूएसबी के एक प्लेयर को डाउन किया। थोड़ा कार क्लाश जरूर हुआ वहां पे, दोबारा से देखने को मिला, बट एडवांटेज है उनके पास। पर ये दिक्कत हो गई, जरफ वो आगे से आए तो सही, पर टीम गॉडलाइक उनके पास फिनिशर्स आ रहे हैं। पंक वहां पर डाउन करे जाएंगे और अब टीम गॉडलाइक वो फंसते हुए नजर आए। एडमिनो उनकी गाड़ी ब्लास्ट होने के कगार पर, जरफ वो भी डाउन कर दिए गए। डब्ल्यूएसबी जिनके पास इतना बड़ा एडवांटेज था, एक छोटी सी गलती हुई और उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा। पंक उनको रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी। वो ग्रेनेड ठिकाने पर आया। सिम की एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, पर कार्निवल गेमिंग उनका आगमन हो चुका है। जॉनथन वो यहां से निकलना चाहते हैं। गॉडलाइक उनके 3 खिलाड़ी डाउन कर दिए गए। जॉनथन वो आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, एचपी बहुत ज्यादा कम, उसके बावजूद उन्होंने हेक्टर को डाउन करा। जॉनथन फाइनली उनका एलिमिनेशन और कार्निवल गेमिंग इस मुकाबले में 11 फिनिशेस के साथ। Oh my God, the carnival has arrived। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आगमन। गॉब्लिन को देखिए, 4 उनके पास फिनिशेस। जॉनथन ने कोशिश करी आखिरी में बेहतर करने की, एक नॉक भी निकाला था उन्होंने, बट इधर ओरंगुटान को देखिए, एक कंपाउंड के अंदर जीडब्ल्यू के ऊपर आक्रमण किया उन्होंने। और जीडब्ल्यू जिनके बारे में आप बहुत चर्चा कर रहे थे मेजी, अब मुश्किलों में फंस चुकी है ये टीम। पर इतना ज्यादा स्प्लिट आखिरी के मूवमेंट पर, जहां पर एक खिलाड़ी आपका कंपाउंड के अंदर है और बाकी के 3 खिलाड़ी कंपाउंड के बाहर कहीं और वो घूम रहे। पर कार्निवल गेमिंग, मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त इनको रोक पाना कहीं से भी मुमकिन है। द ओजीज जोड़ते हुए आए थे एक शैक के अंदर, अब दिक्कतें उनके लिए ज्यादा है। मोलोटोव आया और यहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन। एक और ग्रेनेड, एक और खिलाड़ी डाउन और अब बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। और ये आप देखिए लोटॉस का ग्रेनेड, वो सीधा अंदर गया, हालांकि खिलाड़ी वहां पर है नहीं, पर गॉब्लिन उनको डैमेज दिया गया। और एक बार के लिए लगा था कि गॉब्लिन डाउन हो सकते हैं, पर कैसे पता नहीं कैसे, पर गॉब्लिन उन्होंने अपने आप को बचाया और 13 टोटल फिनिशेस कार्निवल गेमिंग के खाते में। नहीं मेजी, गॉब्लिन नहीं, गॉडलिन बन चुके हैं ऑलरेडी। ये 5 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं। शानदार प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है, बट वीएक्सटी टॉप 5 में तो अपनी टीम को लेके रेडन यहाँ पे आ चुके हैं। देखने की बात आगे वो क्या कर पाएंगे। और ओरंगुटान वो भी अपने नंबर्स गेम के साथ मौजूद यहाँ पे इस गेम के अंदर। जीडब्ल्यू
जोन के बाहर मिरामार में मुझे लगता है कि हील बैटल के अलावा कोई और ऑप्शन अब उनके पास है नहीं। बट आतंकी डाउन हुए, गॉब्लिन का वो नेड आया, कमाल का प्रदर्शन चलता हुआ। बट किस तरह से यहाँ पे कार्निवल खेल रही है, कोई रोक ही नहीं पा रहा उनको। 13 फ्रैग्स ये टीम निकाल चुकी है। बट GW से मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। आपके पास बैक टू बैक 6 सर्कल आपके खाते में आए और आपने फाइट लेना सही नहीं समझा। कैसे आप फाइट ले सकते थे? आप प्रो टीम में गिने जाते हो और वहां पर हम देख रहे हैं कि दिक्कतें उनके लिए ज्यादा हुई और वहां उनको फाइट लेना चाहिए था। सर्कल का इतना बड़ा एडवांटेज होने के बाद आपने अपने प्लेयर्स को इतना स्प्लिट करके रखा हुआ था, उसके बावजूद आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं कि कोई टीम आती है और आपके कंपाउंड पर स्लैम करती है और आपके एक खिलाड़ी को एलिमिनेट करके जाती है। कोशिश शायद उनकी थी कि इस मैच में भी हील बैटल करेंगे जैसे वीकेंडी में उन्होंने किया था। पर खैर वापसी करते हैं इस फाइट पर, जहां पर VXT जैसे आपने बताया भी था कि सोमराज से मिरामार कोई नहीं छीन सकता। OG वो भी तैयार है और सामने कार्निवल गेमिंग। 3 अनुभवी टीम्स, एक 4v4v4 का मुकाबला। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हर एक टीम से, हर एक प्लेयर से। यहाँ पे एक छोटी सी गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। बट सोमराज प्रहार किया, एक अच्छा नेट भी यहाँ पे आया वेरॉन की तरफ से। इवन स्टीवंस ट्रेड और इसका फायदा कार्निवल गेमिंग यहाँ पे उठा सकती है। एक और नेट, सोमराज का नेट जाएगा भी सही जगह बट ट्रिकल डाउन होके माउंटेन के नीचे वो चला गया। इन्फिनिटी उनका स्प्रे, कार्निवल गेमिंग उनका भी एक प्लेयर डाउन। 3 टीम्स 12 खिलाड़ी और तीनों में से एक प्लेयर डाउन था। बट वो नेट, आरू का वो नेट, वो सब कुछ था। 2 प्लेयर्स कार्निवल गेमिंग के डाउन हुए। आतंकी, आरू और रैंगुटान, दे आर ऑन फायर। और OG को समझ में आया कि ये वाली साइड की फाइट लेना इस वक्त बहुत ज्यादा आसान रहेगी, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। पर नियो वो खिलाड़ी तैयार है क्या? वहां पर दोनों खिलाड़ी को डाउन कर सकता है? ऐसा होगा नहीं। विज़जॉर्ड वो पहले से ही तैयार थे पर आरू वो प्ले जोन के बाहर चले गए। डैमेज पड़ा है उनको, 6 फिनिशेस निकाले गए पर अभी भी सामने एक और बड़ी चुनौती। जो खिलाड़ी डाउन था उनको रिवाइव किया गया। सोमराज वो अपने आप को हील करेंगे। इक्विनॉक्स उन्होंने भी अपने आप को हील किया और अब 3v3 की ये प्रॉपर फाइट होने वाली है। आरू अभी भी डाउन है। इक्विनॉक्स वीकेंडी में 1v4 किया था, ग्रेनेड का बढ़िया इस्तेमाल किया गया था और एक और ग्रेनेड जाएगा इक्विनॉक्स का। आरू वापस डाउन कर दिया गया। आतंकी वो खिलाड़ी भी इक्विनॉक्स के द्वारा डाउन करा गया। 1v3 की ये सिचुएशन बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता था, ऐसा हुआ नहीं। विज़जॉर्ड उन्होंने इस खिलाड़ी को नॉक किया और उन्होंने उनको फिनिश भी कर दिया। और अब सामने बचते 2 खिलाड़ी, HP बहुत ज्यादा कम। कुछ